आज का विषय है क्यों इतना सोचना। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। दुनिया में बहुत से लोग इस बात को कहते हैं और आपने भी सुना होगा, क्यों इतना सोचना। किसी भी कार्य को करने के पहले वह यह कहते हैं क्यों इतना सोचना, जो करना है वह कर डालो, सोचने की आवश्यकता नहीं। या कोई परिस्थिति या घटना ऐसी घट जाती है जिसके कारण परेशान होते हैं, तो फिर भी कह देते हैं कि क्यों इतना सोचना इस परिस्थिति के बारे में या उस घटना के बारे में, क्यों इतना सोचना। तो इस शब्द का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है, लेकिन ये वास्तविकता है कि क्यों इतना सोचना मात्र कह देने से व्यक्ति का मन उस चिंतन से हट नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसा बोल देने मात्र से ही उन्हों का चिंतन या उन्हों की सोच वहाँ से दूर चली जाती है। हाँ, ये हो सकता है दो पल के लिए थोड़ी उसकी गति कम हो जाती है, स्लो पड़ जाती है गति, ये थोड़ी देर के लिए उस बात को अवॉइड कर देते हैं, भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हटा पाते हैं। थोड़ी देर के बाद वही चिंतन पुनः प्रभाव डालता है, क्योंकि जो बात, जो घटना, जो बात, जो परिस्थितियां, जो शब्द बोले जा चुके हैं या सुने जा चुके हैं, वह सब आपके मस्तिष्क में, आपकी याददाश्त में वो सब फीड होते चले जाते हैं। आपके अंदर वो मौजूद है। उन स्मृतियों से अपने आप को अलग करना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन केवल शब्द बोल करके ये कहा जाए यदि कि उन स्मृतियों से अपने आप को अलग किया जा सकता है या उन परिस्थितियों से अलग किया जा सकता है, तो वह तो प्रयास आप लगातार कर रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल में रिजल्ट क्या है वो आप देख भी रहे हैं। इसमें हमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि वास्तव में यह आप चाहते हैं कि क्यों इतना सोचना, किसी भी विषय में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ना हो, वह विषय आपके मन और मस्तिष्क पर बहुत अधिक प्रभाव न डाले, तो उसके लिए जब वह परिस्थिति या घटना जब घटती है या कोई शब्द जब बोल रहा होता है, उस समय यदि आप अपने आप को अलग रख सकें या अपने आप को व्यस्त रख सकें किसी और चिंतन में। मान लीजिए कि आप अपने आप को एक प्लान बना करके चिंतन देते हैं कि इस समय इस चिंतन को करना है, आपका मन उसी चिंतन में बिजी है। फिर उस समय कोई घटना घटती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई बात होती है और उस वक्त भी आपका चिंतन वही चल रहा होता है जो पूर्व से आपने चिंतन कर रखा है या शुरुआत कर रखी, वो भी आपके प्लान के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार ही वो चिंतन चल रहा है और चिंतन का प्रभाव आपने अपने ऊपर आने ही नहीं दिया है। इसलिए यदि वह बाहर का प्रभाव आता भी है, किसी की बात सुनने को भी मिलती है, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होगी। एक बात समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए आप रास्ते रास्ते कहीं जा रहे हैं, बहुत सारी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, लेकिन आप अपने चिंतन में व्यस्त हैं, तो वह आवाज़ें पुनः आपको याद नहीं आएगी। लेकिन जो आवाज़ें, ये जो घटनाएं, जो दृश्य आपने देख लिया और देखते ही आपके मन में उससे संबंधित विचार उठ गया, चिंतन शुरू हो गया, तो समझिए कि वह एक तरह से मजबूत हो गया, पक्का हो गया और वो आपके अंदर एक मेमोरी के अंदर आपके फिक्स हो गया और वह कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। जब भी वैसा दृश्य या घटनाएं घटित होंगी या वैसे भी आपको पुनः वह स्मृति अवश्य आएगी। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे कि अभी बताया था कि आप कहीं जाते हैं, बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, लेकिन वो आपको याद नहीं आती। क्यों याद नहीं आती? क्योंकि उन आवाज़ों को सुनने के बाद आपका चिंतन वहाँ नहीं जुड़ा है। और यदि कोई घटना घट जाती है, वहाँ खड़े होकर के आप देखते हैं, आपका चिंतन जुड़ जाता है, तो पूरी लाइफ कभी भी आप उस घटना को, उस दृश्य को जो आपके अंदर फीलिंग हो गई है दिमाग के अंदर, उसको कभी भी आप भुला नहीं सकते हैं। जब भी ऐसी उससे संबंधित कोई बात शुरू होगी या कोई घटना आएगी, तो आपके सामने वही सीन पुनः आ जाएगा, वही दृश्य आ जाएगा और वही चिंतन शुरू हो जाएगा, वही बातें याद आ जाएंगी। क्यों ऐसा हुआ?
क्योंकि वो अंदर निश्चित क्यों हुआ, फिक्स क्यों हुआ, कारण क्या रहा, वो फीड होने का एक ही कारण रहा, क्योंकि जो घटना घटी उसका चिंतन आपने कर लिया। उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण देते हैं आपको, जैसे आपका कैमरा है, कैमरे से आपको फोटो खींचनी है, केवल आपने फ्लैश चालू किया, क्लिक नहीं किया आपने, फोटो नहीं खींची, केवल फ्लैश चलाया है, तो उससे फोटो नहीं खींचेगी। लेकिन जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे, जब तक आप फोटो खींचेंगे नहीं, तब केवल फ्लैश से नहीं चलेगी। इसी प्रकार से जो कुछ आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर, जो कुछ सुन रहे हैं, यदि पूर्व में कोई आपका पहले से ही चिंतन चल रहा है और उसमें बिजी है, और कोई भी यदि बात है सुन रहे हैं, तो उसका जो असर है, उसका प्रभाव नहीं आएगा, न ही वो पुनः वो बातें उतना प्रभाव करेंगी, न ही याद आएगी, और आएंगी भी तो इतनी हल्की फुल्की होगी कि आप जब चाहे तब उन्हें हटा सकते हैं। लेकिन यही यदि उसी समय आपका चिंतन जुड़ जाए उस घटना से, उस परिस्थिति से, उन शब्दों से, तो फिर उसे आप किसी भी कंडीशन में हटा नहीं सकते हैं, भगा नहीं सकते हैं, वो बार बार आप पर प्रभाव डालती रहेगी। इसलिए यह सोचना, यह कहना कि क्यों इतना सोचना, खाली कह देने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि इसमें यदि आप पूरी तैयारी के साथ ये चलेंगे और ये सोच करके चलेंगे, पहले से ही चिंतन आपका निश्चित चल रहा होगा, तो बाहर का प्रभाव नहीं आएगा। यदि आप स्वयं में बिजी नहीं होंगे तो निश्चित है बाहर की बातों को सुन करके या उन घटनाओं को देख करके जैसे ही आपका चिंतन चलेगा, वह घटनाएं कभी भी जीवन पर्यंत आपको भूलेंगी नहीं। जब भी उससे संबंधित कोई बात होगी, आपको घटना पुनः स्मृति में आ जाएगी। इसलिए आवश्यक हो जाता है, यदि आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं व्यर्थ की सोच से, या जो चीजें आप सोचना नहीं चाहते उनसे बचना चाहते हैं, तो आपको प्लान के तहत चिंतन करना होगा। अपने आप को एक लक्ष्य देना होगा, एक उद्देश्य देना होगा, कार्य देना होगा अपने मन को कि इस समय से इस समय तक इस विषय में विचार करना, इस समय से इस समय तक इस विषय में विचार करना। किसी न किसी विचार में आपको अपने तरीके से प्लान दे करके मन को कार्य कराना है। जब ऐसा कराएंगे तो मन आपके अनुसार ही कार्य करेगा, कभी भी मन व्यर्थ के चिंतन में नहीं जाएगा। फिर आपको ये शब्द भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्यों इतना सोचना। खाली कह देने से कुछ होने वाला नहीं है, पहले से आपकी तैयारी होगी तो फिर कोई बात आप सोचेंगे नहीं, और आपको ये कहना भी नहीं पड़ेगा कि क्यों इतना सोचना। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में, हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है क्यों इतना सोचना। आप अपने जीवन में सुखी रहे, शांति का अनुभव करें, प्रेम का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।